नमस्कार। आज हम सभी विलोम शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानेंगे। अक्सर देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द रट लेते हैं, लेकिन उन्हें उन शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूँ जिनका अर्थ बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, परीक्षाओं के लिए पर्यायवाची और विलोम दोनों को रट लिया करते हैं। लेकिन अगर वही शब्द कहीं पर अलग से आ जाए और बच्चों से उसका अर्थ पूछा जाए तो बच्चों को उसका अर्थ नहीं आता है। तो आज की क्लास में मैं कुछ कठिन विलोम शब्द जो कि बच्चों को याद तो होते हैं लेकिन उनके अर्थ उन्हें नहीं पता होते हैं, ऐसे कुछ शब्द लेकर आई हूँ। और उन शब्दों के विलोम भी मैं आपको बताऊंगी और उन शब्दों का अर्थ भी आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। विलोम शब्द और उनके अर्थ। सबसे पहला विलोम शब्द है उन्नत। उन्नत का अर्थ होता है ऊंचा या प्रख्यात, यानी जो प्रसिद्ध हो, जो ऊंचे ओहदे पर हो, ऊंचे पद पर हो, उसे कहते हैं उन्नत। उन्नत का विलोम शब्द है अवनत। अवनत का अर्थ होता है नीचा झुका हुआ, यानी जिसकी उन्नति न हुई हो। दूसरा शब्द है गमन। गमन का अर्थ होता है जाना। गमन का अर्थ है जाना और गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। आगमन का अर्थ होता है बच्चों आना। तीसरा शब्द है स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, रुका हुआ। स्थावर का अर्थ है स्थिर। स्थिर यानी जो चीज़ चल फिर नहीं सकती, रुका हुआ। और स्थावर का विलोम है जंगम। जंगम का अर्थ है जो चल सकता है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं है, जो चल सकता है उसे कहते हैं जंगम। उसके बाद है मौन। मौन का अर्थ होता है चुप रहना, खामोशी। और मौन का विलोम है मुखर। मुखर शब्द का अर्थ है वाचाल, वाक्पटु। वाचाल का अर्थ जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अगला विलोम शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला, ज्ञाता। ज्ञाता यानी जिसे बहुत कुछ आता है, जो जानकार है, उसे ज्ञाता कहते हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान, अपरिचित, यानी कि जो नहीं जानता, जिसे नहीं जाना जाता। प्रत्यक्ष का अर्थ है स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला। प्रत्यक्ष यानी जो चीज़ हमें सामने से स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है परोक्ष। परोक्ष का अर्थ है जो हमारी आँखों के सामने न हो, यानी जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद है गरिमा। गरिमा शब्द का अर्थ है महिमा या महत्व। और गरिमा शब्द का विलोम है लघिमा। लघिमा का अर्थ है बच्चों लघु या छोटे होने की अवस्था, यानी कि जो बहुत छोटा है, यानी कि जिसका कोई महत्व नहीं है। अगला शब्द है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है जो चीज़ सदा बनी रहती है, सदा रहने वाला जो होता है उसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का अर्थ ये भी है कि जो नष्ट नहीं होता, जो सदा बना रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे कहते हैं शाश्वत। शाश्वत का विलोम है नश्वर। नश्वर यानी जिस नाश होने वाला। नाश होने वाला से अर्थ है जो खत्म हो जाता है कभी ना कभी, उसे कहते हैं नश्वर। अगला शब्द है उद्धत। उद्धत का अर्थ है उग्र या दुष्ट। उग्र यानी जिसको बहुत जल्दी जो आक्रोशित हो जाता है, जिसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, उसे कहते हैं उग्र। उद्धत। उद्धत का अर्थ है उग्र या दुष्ट। और उद्धत का विलोम शब्द है सौम्य। सौम्य का अर्थ है विनम्रता, सुशीलता, यानी कि जिसके अंदर सौम्यता भरी हुई हो, जिसके अंदर विनम्रता हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर दया हो, उसे कहते हैं सौम्य। अगला शब्द है धनवान। धनवान का अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा। धनवान का अर्थ होता है अमीर, धनी, जिसके पास सब कुछ है, उसे कहते हैं धनवान। धनवान का विपरीत है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है बच्चों दरिद्र, गरीब। अकिंचन का अर्थ होता है दरिद्र, गरीब, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो बहुत ज़्यादा अभावों में जी रहा है, उसे कहते हैं दरिद्र या गरीब। अगला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ है थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ शब्द का अर्थ है जो थोड़ा जानता हो, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ।
सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला, जिसे सब कुछ आता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अगला शब्द है अवनी। अवनी शब्द का अर्थ है बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी को अवनी भी कहा जाता है। अवनी का अर्थ है पृथ्वी। इसका विलोम शब्द है अंबर। अंबर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक आकाश और एक वस्त्र, लेकिन यहाँ पर हम अवनी का विलोम ढूंढ रहे हैं, तो अवनी का विलोम आएगा आकाश। अवनी यानी धरती, उसका विलोम अंबर यानी आकाश। अगला शब्द है सम्मुख। सम्मुख का अर्थ है सामने। सम्मुख, सम यानी सामने, मुख यानी मुंह के सामने। सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द है विमुख। विमुख का अर्थ होता है बच्चों मुंह फेरने वाला, यानी जो सामने नहीं है। ठीक है। अगला शब्द है महान। महान शब्द का अर्थ है जो श्रेष्ठ हो, जो बहुत बड़ा हो, उसे कहते हैं महान। जो मतलब बहुत बड़ा सा, मतलब जिसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसका समाज में एक नाम है, उसे कहते हैं महान। उसे ही श्रेष्ठ और विशाल भी कहा जा सकता है महान को। अब महान का विलोम शब्द है शूद्र। शूद्र का अर्थ है नीचा, जिसका समाज में कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई सम्मान नहीं है, जो बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं शूद्र। उसके बाद है बच्चों रुक्ष। रुक्ष का अर्थ है कठोर, रूखा। या रुक्ष का अर्थ है जो बहुत ज़्यादा कठोरता हो, जिसके व्यवहार में, जिसका व्यवहार रूखा हो, बहुत ज़्यादा कठोर हो, उसे कहते हैं रुक्ष। रुक्ष का विलोम शब्द है मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है बच्चों कोमल और मुलायम। जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोमल है, मुलायम है, उसे मृदुल कहते हैं। अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है बनावटी। कृत्रिम यानी जिसे बनाया गया हो, बनावटी। अब कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकृत। प्रकृत यानी जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, जिसे प्रकृति ने बनाया हुआ है। प्रकृत का अर्थ है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया। अगला शब्द है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ होता है बच्चों बहुत छोटा, बारीक। सूक्ष्म का अर्थ है बहुत छोटा, बारीक। और सूक्ष्म का विलोम है स्थूल। स्थूल का अर्थ है जो बहुत विशाल हो, मोटा हो, घना हो, उसे कहते हैं स्थूल। अगला शब्द है कुकृति। कुकृति को हम दुष्कृति के नाम से भी जानते हैं। कु यानी बुरा, कृति यानी कार्य। कु यानी बुरा, कृति यानी कार्य, यानी इसका अर्थ हुआ, कुकृति का अर्थ हुआ बुरे कार्य। दुष् का अर्थ भी होता है बुरा, कृति का अर्थ कार्य। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ है बुरे कार्य। तो बुरे कार्य का विलोम शब्द क्या होगा? सुकृत्य। सु यानी अच्छा, कृत्य यानी कार्य। कुकृति का विलोम है सुकृत्य। सुकृत्य का अर्थ है अच्छे कार्य, सत्कर्म। सुकृत्य को सत्कर्म भी कहा जाता है। सत यानी अच्छा, कार्य यानी कर्म, कर्म यानी कार्य, यानी कि जो अच्छे कार्य करता है। अगला शब्द है कुख्यात। कुख्यात का अर्थ होता है कु यानी बुरा, ख्यात यानी प्रसिद्धि, यानी कि जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसे कहते हैं कुख्यात। कुख्यात यानी बदनाम, निंदित। कुख्यात का अर्थ सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो जो अपनी अच्छाइयों के लिए नहीं, जो अपनी बुराइयों के लिए जाना जाता है, जिसको अपनी बुराइयों के लिए ख्याति मिली है, उसे कहते हैं कुख्यात। कुख्यात का विलोम शब्द है विख्यात। विख्यात यानी जो अपने अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध है। विख्यात यानी जो प्रसिद्ध है अपने अच्छे कामों के लिए, जो समाज में सबके बीच में क्या है? प्रिय है, लोकप्रिय, यानी कि लोगों के बीच में जो प्रिय है। वो प्रिय किस कारण से है? क्योंकि वो अच्छे कार्य करता है, इसलिए वो लोगों के बीच में प्रिय है। कुख्यात यानी बुरे काम करने वाला, यानी बदनाम है, जो जिसकी निंदा की जाती है। निंदा का अर्थ है बुराई, जिसकी निंदा की जाती है उसे कहते हैं कुख्यात। तो बच्चों आज हमने कुछ विलोम शब्द उनके अर्थ के साथ जाने। विलोम शब्द और उनके अर्थ तो आप जानते हो, लेकिन जब हम उस शब्द को अकेले आपके सामने रखते हैं या आप कहीं पर पढ़ते हो तो आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने विलोम शब्द रटे हुए होते हैं, लेकिन आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है। तो आज हमने कुछ कठिन विलोम शब्द लिए और उनके अर्थ भी जाने। विलोम शब्द भी सीखे और उनके साथ साथ उनके अर्थ भी सीखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें व्याकरण की सिखाना चाहूँगी।